जय श्री राम दोस्तों। आज हम बिहार के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। बिहार शब्द संस्कृत के विहार शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान या मठ। यहाँ प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के कई मठ थे। बिहार भारत की प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। यह मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जहाँ से मौर्य और गुप्त वंश ने शासन किया। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और वर्तमान में पटना मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी था। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान बोध गया, जो कि बिहार से में ही स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला भी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था। यहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बिहार चंद्रगुप्त मौर्य, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोक जननायक जयप्रकाश नारायण जी जैसे महापुरुषों की भूमि है। बिहार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की राजधानी अक्सर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं। छठ पर्व बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है और इसकी विशेषता है इसकी सादगी, श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ाव। यह सूर्य की उपासना का पर्व है, जो पूरे भारत और विदेशों में बसे बिहारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ होली, दिवाली और दशहरा भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है और यहाँ गंगा नदी सहित कई अन्य नदियाँ जैसे कोसी, सोन, गंडक, घाघरा प्रमुख नदियां हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। बिहार भोजपुरी भाषा का मुख्य केंद्र है और भोजपुरी फिल्म उद्योग भारत का एक बड़ा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग बन चुका है। भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और भगवान बुद्ध, दोनों का संबंध बिहार से है। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची और मिथिलांचल का मखाना पूरे भारत में प्रसिद्ध है। सासाराम में जन्मे शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया और उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो आज भी भारत की प्रमुख सड़क है। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य जट जतीन, विदेशिया, झिझिया, साथ ही भोजपुरी और मैथिली गीतों की लोक परंपरा भी बहुत समृद्ध है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा बिहार से ही थी। विश्व प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। मिथिला क्षेत्र में दरभंगा एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र रहा है, जहां राज परिवार ने शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। बोध गया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बौद्ध धर्म का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। गया न केवल हिंदू धर्म पवित्र स्थल है, बल्कि यहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान करने आते हैं। राजगीर एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने समय बिताया। यहाँ विश्व शांति स्तूप स्थित है, जो जापान की सहायता से बनाया गया था। कोइलवर पुल बिहार में सोन नदी पर स्थित है और भारत के सबसे पुराने रेलवे पुलों में से एक है। इसका निर्माण 1862 में हुआ था। बिहार ने मैथिली कवि विद्यापति, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और फणीश्वर नाथ रेणु जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को जन्म दिया। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार चावल, गेहूं, गन्ना, लीची और मखाने के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। बिहार में राजपूत, कुशवाहा, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण आदि जातियां निवास करती हैं। बिहार की सामाजिक बनावट विविध जातियों और समुदायों से बनी है, जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ी गई थी। यह भारत के इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हराया था। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है, खासकर यूपीएससी में हर साल सबसे अधिक सफल उम्मीदवार देने के लिए। बिहार से ही अधिकतर बच्चे आईएएस, आईपीएस बनते हैं। हाल के वर्षों में बिहार ने ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता में उल्लेखनीय प्रगति की है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जबकि नीतीश कुमार विकासोन्मुखी नीतियों के लिए।
पंजवार गांव जो कि कैमूर जिले में पड़ता है, यह गांव भारत का पहला ऐसा गांव है जहां 100% साक्षरता और महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। मिथिला पेंटिंग बिहार की प्राकृतिक चित्रकला है जो दीवारों और कपड़ों पर बनाई जाती है। यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बिहार से जुड़े कई कलाकार बॉलीवुड और संगीत जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, उदित नारायण और सोनू निगम प्रमुख हैं। इसके अलावा बिहार के कलाकार जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ देश विदेशों में लोकप्रिय हैं। बक्सर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि के साथ ताड़का और सुबाहु का वध किया था। यहाँ रामरेखा घाट गंगा नदी पर बनाया गया है। पटना हाई कोर्ट भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। हाजीपुर को भारत में केला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का केला देश भर में प्रसिद्ध है। पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी हाजीपुर में ही है। बिहार में पारंपरिक खेलों का बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुश्ती और कबड्डी बहुत लोकप्रिय है। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से लगती है, जो इसे एक राजनीतिक रूप में से महत्वपूर्ण राज्य बनाती हैं। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं जो गंगा में मिलती हैं। सिमरिया घाट गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ हर साल सिमरिया कुंभ का आयोजन होता है। यह महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान भी है। हाल के वर्षों में दरभंगा हवाई अड्डा शुरू हुआ है, जो उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा परिवहन केंद्र बन गया है। बिहार का रेलवे नेटवर्क देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। यह राज्य पूर्वी भारत को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत से जोड़ता है। महिला सशक्तिकरण की पहल। साइकिल योजना नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना थी, जिससे लड़कियां की स्कूल उपस्थिति में भारी बढ़ोतरी हुई। पटन देवी मंदिर पटना में स्थित है। इसे माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यह हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान है। पटना का ही महावीर मंदिर ट्रस्ट बिहार के सबसे धनी मंदिर ट्रस्टों में से शामिल है और यह कई सामाजिक कार्यों में भी लगा रहता है। मिथिला की संस्कृति अपने पारंपरिक वस्त्रों जैसे कि मखाना साड़ी, पाग, मिथिला पेंटिंग और विवाह रीति रिवाजों जैसे मधुश्रावणी के लिए जानी जाती हैं। बिहार की लोक संस्कृति में 12 मासा लोक गीतों की खास भूमिका होती है, जो पूरे वर्ष के महीनों के अनुभवों को गीतों में पिरोते हैं। बिहार के विभिन्न स्थानों जैसे लौरिया, नंदनगढ़ और वैशाली में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख और स्तंभ आज भी मौजूद हैं। लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, खाजा, अनरसा, ठेकुआ, मालपुआ और कढ़ी चावल यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। बिहार के लाखों लोग देश विदेशों में प्रवास करते हैं। खासकर मुंबई, दिल्ली, पंजाब और असम जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में बिहारी श्रमिक और पेशेवर कार्यरत हैं। वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य यानी रिपब्लिक माना जाता है, जहां जनता द्वारा चुनी गई सभा शासन करती है। यह लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप है। राजगीर का रोपवे बिहार की पहली और एकमात्र रोपवे सेवा है, जो विश्व शांति स्तूप तक जाती है। यह सैलानियों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव हर साल गया और बोध गया में धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर से बौद्ध अनुयायी शामिल होते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े वर्गों के लिए काम करने के कारण जननायक कहा जाता है। उन्होंने मंडल कमीशन की नींव रखी। पटना में गंगा नदी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहीं पर गंगा और गंडक नदी का संगम होता है, जिससे गंगा नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसे देखने हजारों पर्यटक आते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है। तिलौथू जलप्रपात रोहतास जिले में स्थित है। यह बिहार का एक सुंदर जलप्रपात है, जो प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटक का केंद्र बना हुआ है। पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैं, जो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहा है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा के समय सोनपुर में लगता है। सम्राट अशोक ने बिहार से ही बौद्ध धर्म का प्रचार भारत सहित श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और एशिया के अन्य हिस्सों में करवाया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, जहां बाघों के साथ साथ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। बिहार की महिलाएं पंचायती राज में अग्रणी हैं।
देश में सबसे पहले बिहार ने पंचायत चुनाव महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सीवान जिले से आते हैं। मंढौरा, मधेपुरा और छपरा में लोकोमोटिव और रेलगाड़ियों से जुड़ी निर्माण इकाइयाँ स्थापित हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था, जिससे भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को गहरा धक्का लगा था। गया का विष्णु पद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका पवित्र पद चिन्ह हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बिहार का लोक वास्तुकला बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मिट्टी और गोबर से बने कच्चे घर, खपरेल की छतें और लोक शिल्प से सजे द्वार देखने को मिलते हैं। बिहार में पर्यटन स्थलों की भरमार है, जैसे बोध गया का महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, थाई, जापानी और तिब्बती मठ, राजगीर का विश्व शांति स्तूप, यहाँ का गर्म जल कुंड, वेणुवन, जरासंध का अखाड़ा, नालंदा का नालंदा विश्वविद्यालय एवं संग्रहालय। जैसा कि हम जानते हैं कि गया हिंदू धर्म में पिंडदान का प्रमुख स्थल है। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी, रामशिला पर्वत भी मुख्य स्थल हैं। वैशाली के मुख्य स्थल जैसे अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूप, भगवान महावीर मंदिर, राजा विशाल का गढ़ है। पटना बिहार की राजधानी तो है ही और ऐतिहासिक नगर पाटलिपुत्र भी है। यहाँ का मुख्य स्थल गोलघर, बिहार संग्रहालय, पटन देवी मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, गांधी मैदान, संजय गांधी जैविक उद्यान और महावीर मंदिर हैं। पटना के महावीर मंदिर का प्रसाद स्वरूप लड्डू विश्व प्रसिद्ध हैं। रोहतास जिले का रोहतासगढ़ किला प्रमुख है। इसी जिले में तुतला भवानी मंदिर और वाटरफॉल है, जो कि पर्यटन का मुख्य केंद्र है। इसके अलावा महादेव खो मंदिर और वाटरफॉल, जानकी वाटरफॉल कैमूर अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, गंडक बराज जंगल सफारी, सोनपुर का मंदिर, राजगीर जंगल सफारी, गौतम बुद्ध अभयारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, नागी कटकी पंछी अभयारण्य आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।